हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को पितृपक्ष में श्राद्ध के इस पवित्र अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र कथा नांदगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र की इस मराठवाड़ा क्षेत्र की पवित्र भूमि पर हो रही है। कथा के मुख्य यजमान माननीय आमदार सुहासन्ना कांदे जी एवं श्रीमती सो अंजुमताई सुहास कांदे जी एवं उनकी समस्त मित्र मंडली, जिन्होंने इस कथा का पवित्र आयोजन आयोजित किया और ये पावन कथा, आवाज नहीं जा रही है बाहर, ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के तेरे का, सपटी भगवत में खजाना तेरे का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष बिहारी शंभु तार तू। हम और आप भगवान शिव की इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बैठे। श्राद्ध पक्ष की आज मासिक शिवरात्रि है। मैं नांदगांव वालों से पहले तो पूछूं कि आप लोगों ने कौन सा पुण्य करा था जो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। हमने कल भी कथा में कहा था कि कथा का आयोजन लेने वाले कई यजमान ऐसे होते हैं जो कि वो कथा का आयोजन ही पितृपक्ष में लेना चाहते हैं। कथा का आयोजन ही वो पितृपक्ष में लेना चाहते हैं।
उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं शिव तत्व हमें जो प्राप्त हो वह भगवान देवदेव महादेव की कृपा और साथ में पितरों की कृपा आप और हम पर बनी रहे। 24,000 श्लोकों की ये शिव महापुराण है। 24,000 श्लोकों की इस शिव महापुराण में से 24,000 श्लोकों की इस शिव महापुराण की कथा में से एक अंश मात्र 24,000 श्लोकों की इस शिव महापुराण में से एक अंश मात्र अगर हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, मात्र एक अंश, बहुत उतना। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, भगवान शंकर का चरित्र तो यहाँ तक कहता है, गला पकड़ रहा है, खींचने में आ रहा है उसको। शिव महापुराण की कथा ये कहती है, भगवान शंकर की कथा यह कहती है, आपने पहले भी कथा में श्रवण किया है कि जैसे कोई कथा सुनकर जा रहा हो, कोई कथा श्रवण कर कर जा रहा हो और उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए, उसके चेहरे का भी दर्शन हो जाए। कथा सुनकर जाने वाले के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो शिव महापुराण उसका भी कल्याण कर देती है। अभी हमारे आमदार जी माननीय सुहासन्ना जी कांदे कह रहे थे कि कल अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो 4.5 से 5 लाख लोग कल कथा के पंडाल में थे, पर यदि इन भक्तों का सैलाब देखा जाए तो लगभग 6 से 7 लाख लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। बाहर ग्राउंड में, दुकानों में, पेड़ों के नीचे, छाँव के नीचे बैठकर, वृक्षों के नीचे बैठकर, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिल जाती है वो वहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा क्या है? शिव पुराण है क्या? शिव महापुराण है विश्वास, शिव महापुराण है भरोसा, शिव महापुराण है हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा। जब हम भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शंकर की शरणागति में जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शिव के पास जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठते हैं, शिवालय, देवालय या कथा के मंडप में जाकर बैठते हैं, तब हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। चिंता क्या देती है? चिंता और चिंतन, इन दोनों में अंतर है। आप यहां बैठकर भगवान शंकर की चिंतन कर रहे हैं, आप यहां बैठकर भगवान शंकर का चिंतन कर रहे हैं। घर पर जितनी देर रहते हैं, परिवार की, नातों की, रिश्तों की, कुटुंब की, कबीले की चिंता हमें व्याप्ति रहती है, लगी रहती है।
यहां जब तक बैठे हो भगवान शंकर का चिंतन कर रहे हो। चिंता और चिंतन दोनों में अंतर। पंडाल में बैठकर, मंदिर में बैठकर, देवालय में बैठकर, शिवालय में बैठकर, भगवान शंकर की भक्ति में बैठकर, शिव महापुराण में बैठकर अपन जब भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा भीतर का जो डिप्रेशन है, हमारे भीतर का जो टेंशन है, हमारे भीतर का जो कहीं ना कहीं अहमता है, हमारे भीतर की कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हैं, वो निकल जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। चिंतन करने पर हम भगवान शंकर का बैठकर जब चिंतन कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा का रसपान कर रहे हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, शिव स्मरण कर रहे हैं, तो हमारा भीतर का जो भी थकान है, डिप्रेशन है, कहीं टेंशन है, वो समाप्त हो जाता है। और चिंता, चिंता का काम क्या है? हमारे शरीर को थका दे। चिंता हमें डिप्रेशन में लाकर छोड़ देती है, चिंता हमें थका देती है, चिंता हमें एकदम निचोड़ सी देती है। चिंता थका रही है, चिंता हमारे भीतर थकान उत्पन्न कर रही है। चिंतन हमारी थकान को दूर कर रहा है और चिंता हमें थका रही है। हम आपसे पूछे, जितनी देर आप लोग कथा में बैठे हो ना, जितनी देर कथा के पंडाल में, मंडप में बैठे हुए हो, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, दुकानों में, पेड़ों के नीचे, गाड़ी के साइड में, जहाँ तुम्हारे को जगह मिल रही है वहाँ आप अगर बैठे हुए हो, जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं वहाँ आप जितनी देर कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा का आनंद ले रहे हैं, उतनी देर आप चिंता से मुक्त हैं। सारी व्याधियों से आप दूर हैं, सारी चिंता से आप दूर हैं। चप्पल पहने, घर चले गए, घर पर जितनी देर बैठे, घर पर जितनी देर रहे, जितना समय घर पर दिया है उतनी देर आप जितनी देर घर में बैठे हो, कहीं बेटों की, कहीं बेटी की, कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, इन सब की चिंता व्याप्ति रहे। इन सब की चिंता व्याप्ति रहे। और चिंता कर क्या रही है? चिंता का काम क्या है? चिंता क्या करती है? चिंता का एक सबसे बड़ा कार्य है चिंता का, कि चिंता डिप्रेशन के साथ थकान देती है, थका देती है। जो व्यक्ति बहुत थक जाता है ना, जरा जरा सी बात में थक रहा है, जरा जरा सी बात में थकान उसको उत्पन्न हो रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, उसको थकान लग रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, तो ये याद रखना कि उसको चिंता बहुत। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि आप कैलाश पर्वत नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप केदार नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप अमरनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप बद्रीनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश मानसरोवर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती, आप भले कैलाश पर मत आओ, पर एक काम करो, मैं कैलाश पर रहता हूँ तो मेरा नाम लेकर अपने दिल को कैलाश बना लो। मतलब कैलाश से क्या मतलब है कि अपने मन को ठंडा बना। कैलाश का मतलब है अपने मन को शीतल बना लो। कैलाश का मतलब है अपने मन को शांत बना लो।
अपनी चित्त वृत्ति को थोड़ा शीतलता दीजिए। कैलाश पर बैठने से भगवान नहीं मिल जाएगा। आप अपने घर पर रहो, खेती में काम करो, परिवार को संभालो, कुटुंब में रहो, जो भगवान ने आपको काम दिया है वो कार्य करिए। आज हम भरतवाड़ा गए थे, मनवाड़ गए थे और वहाँ हमने बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आज श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन वहाँ जो आमदार श्री सुहास अन्ना जी कांदे जी, सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे जी 55 साल से जो पानी की व्यवस्था के आज हम किसी से पूछ रहे थे तो कह रहे थे कि गुरुदेव ये क्षेत्र ऐसा था जिस क्षेत्र में पानी की इतनी कमी थी कि लोग इस क्षेत्र को, कई किसान, कई बहन भाई इसको छोड़ छोड़ कर लोग नासिक चले गए, कोई दूसरे दूसरे गांव चले गए। आज जब हम गए वहां पर हमने देखा कितना सुंदर मशीनों के द्वारा पानी खींच कर लाकर एक जगह स्टोर करना और स्टोर कर कर फिर पूरे क्षेत्र में, पूरे नांदगांव और पूरे मनवाड़ क्षेत्र में घर घर तक, किसानों तक वो पानी को भेजना, ये बाबा देवादिदेव महादेव का ही कोई भक्त कर सकता है, इसके सिवाय नहीं कर सकता। मैं माननीय आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। स्वंजुम ताई जी को भी बधाइयाँ देता हूँ कि ये व्यवस्था जो दी गई है, जो लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ, दूसरे गांव जा रहे थे पानी के चक्कर में, और आज भगवान शंकर के ही कोई भक्त, हम तो कहेंगे शिव का ही आप भक्त का रूप धरकर भगवान शंकर की ही गंगा को खींचकर इस नांदगांव वासियों के लिए लेकर आ गए, उसके लिए साधुता है आपको, उसके लिए साधुता है। दिए में और अगरबत्ती में एक बहुत बड़ा अंतर है। बोलो री मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? दीपक में, दिए में और अगरबत्ती में बहुत बड़ा अंतर है। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर तुम में से, हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि अगरबत्ती को फूंक मारकर कोई बुझा दे। बुझाएगा? जम के तो बोलो जरा। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते। उसका एक कारण है, क्योंकि अगरबत्ती महकती है और जो दुनिया में महकता है उसको बुझाया नहीं जा सकता। दिए को फूंक मारकर बुझा सकते हो, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते, क्योंकि अगरबत्ती महकती है। अन्ना जी, आपको साधुता है, आप जो इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए जो ये कार्य कर रहे हो, खूब आगे बढ़कर कार्य कर रहे हो, आप ऐसे महकते रहें। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुझा सके, फिर आप महकते रहो। और आपसे भी निवेदन है कि आप दीपक बनो, मना नहीं, प्रकाशित हो मना नहीं, पर साथ में अगरबत्ती जैसी महक रखिए। अगरबत्ती को बुझाना साधारण नहीं है। अगरबत्ती को बुझाना कोई साधारण विषय नहीं है। दीपक को तो कोई भी फूंक मार देगा, दिया तो कोई भी फूंक देगा, दीपक को तो कोई भी फूंक मारेगा और बुझ जाएगा, पर अगरबत्ती महकती है, दुनिया को सुगंध देती है। आप अपने लिए और दुनिया के लिए दोनों में अंतर है कि अपने लिए बाद में जियो, पहले प्रयास करो कि हमारे नज़दीक में अगर कोई भूखा है, प्यासा है, हमारे घर के पास में कोई तकलीफ में है, तो उसके लिए भी थोड़ा जीने का प्रयास करो।
और वो सुखी है ना तो आप सुखी हो। हमारा सनातन धर्म कहता है घर में बनने वाली एक रोटी हम गौ माता को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हमारे घर में बनने वाली एक रोटी हम कुत्ते को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हम एक रोटी हम किसी न किसी रूप में उसको टुकड़े टुकड़े कर कर पक्षी को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हम रोटी का टुकड़ा टुकड़ा कर कर चींटियों को देते हैं। क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? किस लिए दिया जाता है? वो देने का कारण क्या है? क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? कभी विचार करा आपने? कभी सोचा आपने कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? कि उसका एक कारण है कि गौ माता हमें शीतलता का पाठ पढ़ाती है। गाय हमें नम्रता का, शीतलता का पाठ पढ़ाती है। श्वान को, कुत्ते को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि वो वफादारी का हमें पाठ पढ़ाता है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती आज तक भी कि किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है। किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है, संगत का असर जल्दी आता है। हम कहते हैं अगर संगत का असर आता है तो संगत का असर दिखता क्यों नहीं है? अगर मान लो किसी संगत में पड़े हो, किसी बेवड़े की संगत में पड़ गए तो तुम बेवड़े हो गए, किसी जुआरी की संगत में पड़ गए तुम जुआरी हो गए, किसी गलत व्यक्ति की संगत में हो गए तो गलत हो गए। तो हम कहते हैं संगत, आज के ज़माने में हम कहते हैं गौ माता की संगत करोगे तो गौ जैसी शीतलता लेकर आओ। और अगर आप मान लो कुत्ते को पाल रहे हो, कुत्ते की संगत में दे रहे हो, तो कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तो लाओ। संगत का अगर असर करना है तो गौ माता जैसे गाय के साथ रहो तो शीतलता लेकर आइए। किसी परिंदे को, किसी पक्षी को तुमने पाला है, किसी परिंदे को अपने पास रखा है, किसी परिंदे की सेवा कर रहे हो, किसी परिंदे को पिंजरे में रखा है, किसी परिंदे की सेवा में लगे हो, तो परिंदे को देखकर अगर परिंदे की संगत कर रहे हो तो उस परिंदे से सीखो। कि वो उड़ान भरता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ान भरता है और आखिरी में उड़ने के बाद वापस घूम कर यहां आकर बैठ जाता। परिंदा हमें बता रहा है कि शीतलता पाने के लिए, मन की शीतलता के लिए तुम उड़ो, मना नहीं, बहुत ऊंचे उड़ो, पर उड़ने के साथ में थोड़ा अपने लिए भी जियो, अपने लिए आनंद के साथ जियो, थोड़ी शीतलता अपने भीतर। चींटियां कह रही हैं कि देखो हम क्रम में चलते हैं। चींटियां कैसी चलती है? लाइन में, एकदम क्रम में चलती हैं। चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी, चींटुआ चींटी, ये सब क्रम में चलते हैं, सब लाइन में चलते हैं, सब क्रम में जा रहे हैं, सब लाइन में जा रहे हैं। चींटियां हमें सीख देती है कि परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में हमेशा सबको साथ लेकर चलिए। चींटी अकेली नहीं चलती, अकेली चलती है तो भटक जाती है। चींटी अपने क्रम में चलती है, लाइन से चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। सबको साथ लेकर चल रही है, वो सबको क्रम में लेकर चल रही है। वो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सबको क्रम में लेकर चलना पड़ता है, सब साथ। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन
भगवान शिव की कथा कर रही है, हमें जीने की एक राह आप महकिए। आप दुनिया के लिए एक आनंद का विषय हैं। परमात्मा ने अगर आपको जन्म दिया है, मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है, तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जन्म लेकर तो लोग आते हैं, फिर मर कर चले जाते हैं। जिए और मालूम पड़ा फिर मर गए, जन्म लिया फिर चले गए, जन्म लिया फिर चले गए। मृत्यु और जन्म ये दोनों चलते रहते हैं। जन्म और मृत्यु का प्रपंच चलता रहता है। पर मृत्यु सागर में जन्म लेने के बाद अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो। मृत्यु सागर में अगर जन्म लेने के बाद कुछ अच्छा कर सकते हो तो करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि चिंतन और चिंता ये दोनों एक अलग विषय हैं। चिंतन अर्थात हम जहां बैठे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि चंद्र नाड़ी को मजबूत बनाना है, चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या था, उसका केवल आप लोगों ने कल कथा में सुना और आप लोगों ने विचार करा कि चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या है। हमारी भीतर आ रही नेगेटिव ऊर्जा। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, हमारे भीतर जो नेगेटिवता आ रही है, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पत्नी के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे पाँव में चोट लग गई, कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, मुझे 4 दिन से खांसी चल रही, कहीं बड़ी बीमारी ना आ जाए, मेरे सिर में दर्द है, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। मतलब अपने लिए भी गलत सोच रहे हो और दूसरे के लिए भी गलत सोच रहे हो। ये नेगेटिवता आपके भीतर। और आज के जमाने में यहाँ जितने बैठे हैं ना, इसमें से कम कुछ नहीं कहूं तो 50% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने ही भी प्रति नेगेटिवता आ जाती है। जितने कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, उनके भी मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति भी नेगेटिवता आ जाती है कि मेरे पाँव में बहुत दिन से घुटने में दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। पाँव में हाथ में दर्द है, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए। कहीं मेरी पीठ में दर्द है, कहीं कुछ बात, कमर में दर्द आ गया, कहीं मेरा गुरिया ना खसक गया हो, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना आ जाए। हर चीज में नेगेटिवता सोच रहे हैं। अपने घर में पति कहीं गया तो सोच रहे हैं कि उसके साथ गलत ना हो जाए, बच्चे कहीं गए तो सोचा गलत ना हो जाए, पत्नी कहीं गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटियां गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटे गए तो कहीं गलत। मतलब हमारे भीतर हम नेगेटिवता सोच रहे हैं। उसके लिए हमारे को क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल नहीं बना पाते, अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय नहीं कर पाते। इसलिए आपको कल कथा में कहा था कि बेलपत्री के मध्य भाग में चंदन लगाकर भगवान को समर्पित कर कर अपनी सीधे हाथ की नासिका को, सीधे हाथ वाली नासिका को दबाना है, उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करना है। बार बार श्वास लीजिए और सुखासन में बैठ जाओ और कम से कम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना तुम्हारे से बन सके उतना बैठो। और 1-1.5 मिनट भी अगर आपने सुखासन में बैठकर अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन के अंदर तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविटी आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सब अच्छा सोचो। आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आपके भीतर एक प्रबलता अपने आप आ जाएगी, आपका विल पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी। और वो ऊर्जा आपके भीतर आना जरूरी है। आज सबसे मुख्य है आपके भीतर की ऊर्जा को प्रकट करना। एक बच्चा बैठा है यहां पर, 10 साल का है। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता उसके शरीर। हर 15 दिन में उसके शरीर में ब्लड डाला जाता है और 15 दिन में ब्लड वापिस बेकार हो जाता है, फिर 15 दिन में ब्लड डालना पड़ता है। ऐसा वो बच्चा 10 साल का हो गया और उसका ब्लड का सर्कुलर बस हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाओ, हर 15 दिन में ब्लड चढ़वाने ले जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वाओ। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से 10 साल का हो गया और उसको ब्लड चढ़ते चढ़ते हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता है, ब्लड चढ़ता है। उसका पत्र एक आया, मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर, मैं नांदगांव से हूँ, नांदगांव का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया। मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर है, मैं नांदगांव का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा 10 साल का है
जन्म लिया उस दिन से उसके शरीर में ब्लड देना पड़ता है, हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। खून चढ़ाते चढ़ाते हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, खून चढ़वाते हैं, पर गुरुदेव उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टरों ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और ये खून चढ़वाना ही पड़ेगा। हम लोग आखिरी में क्या करें? तब हमने 2019 में पहली बार आपकी कथा सुनना चालू करी और 2019 में कथा सुनना चालू करी। 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र शंकर को चढ़ा कर लाती, अपने बेटे को दे देती, उसको बेलपत्र खाने को देती, पानी चढ़वाती और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा 1 बोतल भी उसको खून चढ़ाना नहीं पड़ रहा और बाबा की कृपा से वो ठीक है। आजा बेटा। श्री शिवाय। 10 साल का बेटा है, जन्म लिया उस दिन से ब्लड चढ़ रहा है। 2019 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, जल चढ़ाकर बेलपत्र लाकर अपने बच्चे को देती। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने हमारे बच्चे को ठीक करा और उसको अब ब्लड नहीं चढ़ता। गुरुदेव आज हमारे नांद गांव का इतिहास रच गया। हमको इतनी खुशी है। इस नांद गांव में मालेगांव कथा हुई, 40 गांव कथा हुई, पर यहाँ नहीं हुई थी। हमारे माननीय आमदार साहब और ताई के कारण आज हमें नांद गांव में 7 दिवसीय कथा सुनने को मिल गया। हमारे आमदार और ताई को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं क्षेत्रवासी कि उन्होंने हमारे लिए कथा करवाई। उसके लिए साधु का एक शिव तत्व है। एक फोटो बहुत अच्छा बनाया है। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस फोटो को जरूर दिखाएं जरा। इस बच्चे का जिसको खून चढ़ता था जन्म से लेकर 10 साल तक, इस फोटो को आप लोग देखेंगे तो इस फोटो में दर्शाया गया है कि बच्चा हॉस्पिटल में पलंग पर पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और माँ शंकर को जल चढ़ाई है और उस जल का भाग उस बेटे को बोतल के रूप में मिला और वो बेटा ठीक हुआ। आस्था चैनल पर लोगों ने दिखा दिया। मैं एलईडी वालों से कहूंगा, एलईडी का कैमरा कहाँ लगा हुआ है? एलईडी वाले अपने कैमरे से इस फोटो को दिखाओ, ले जाओ। एलईडी वाले, एलईडी का जहां कैमरा लगा हो उनसे निवेदन है इस फोटो को दिखाओ एक बार। आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब एलईडी पर देखिएगा उसको, कि बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और मां शंकर को जल चढ़ा रही है और वो जल का भाग उस बेटे के ब्लड भर जा रहा है। ये शिव का साधुता है। मेरे को बहुत बहुत साधुता आप सभी को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्तिद्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। क्या नहीं देता?
चिंता त्याग कर चिंतन की ओर जब हम बढ़ते हैं, चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर अग्रण्य होते हैं, चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव हमारा हाथ पकड़ता जरूर है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है, चिंता थकाती है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है, पर चिंतन थकाता नहीं है। चिंतन हमें हमारे डिप्रेशन से, हमारे टेंशन से, हमारी चिंता से मुक्त कर देता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आज उस मां से पूछो जिसका बेटे को जन्म से ब्लड चढ़ता हो, 15-15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो। आज उस मां से पूछो कि हर 15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता और एक लोटा जल। 2019 से उसने कथा सुनी और 2019 से कथा सुनी और बाबा को जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना चालू करा तो बाबा ने हाथ भी पकड़ा। थोड़ा समय लगता है, फाइल मोटी है, कटने में समय लगेगा। जो शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है और आज भी भटक रहा है। जो शिव को नहीं पहचाना ना वो भटक रहा है। जो भगवान शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है। और जो शंकर को पहचान गया, जो शंकर को जान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो शंकर को जान गया, जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, फिर वो भटकता नहीं। फिर वो भटकेगा नहीं। जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, जो शिव जी की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शंकर की अविरल भक्ति को जानता है, फिर वो भटकता नहीं। शिव को जानने वाला वो भटकेगा नहीं। कल हमने कथा में कहा था, अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण, इन दोनों को समझने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है। अच्छे व्यक्ति को और शिव महापुराण को समझने वाला ही समझ सकता है, वरना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। अच्छे व्यक्ति को समझना बड़ा भारी है, जो आपके लिए दिन रात आगे बढ़कर काम करे, जो दिन रात आपके आगे बढ़कर आपके लिए सहयोग करे, जो दिन रात आपके लिए खड़ा रहे, जो दिन रात आपके लिए समर्पण रखे, जो दिन रात आपके लिए 24 घंटा काम में लगा रहे। आपके परिवार का व्यक्ति, आपके क्षेत्र का व्यक्ति, आपके नगर का व्यक्ति, आपके कॉलोनी का व्यक्ति हो या आपके घर का व्यक्ति हो, अगर आपके लिए 24 घंटे लगा है ना, आप उसको जानोगे नहीं, आप उसको हल्के में लोगे, आप उसे समझ नहीं पाओगे, आप उसे जान नहीं पाओगे। अच्छे व्यक्ति को समझना और शिव महापुराण को समझना बड़ा कठिन विषय। भगवान शंकर को जानना बड़ा कठिन विषय है। कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? एक पत्र है, मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की निवासी हूँ, मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हो। और अगर बच्चे आए हों तो दोनों बच्चों को लेकर भी आ सकती हैं।
नहीं आए हों तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सो किरण नारायण सिंह परमार है। मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी सोनीतू ठाकुर MS, जो एक डॉक्टर है, गुरुदेव मेरी बेटी डॉक्टर है, उसकी शादी 20 फरवरी 2018 को हुई। गुरुदेव मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं। 4 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव सारे ट्रीटमेंट उन्होंने करे, सारे ट्रीटमेंट करे, सारी दवाइयां ली, सारी जांचें कराई, पर गुरुदेव संतान का सुख नहीं आया। तब हमने निर्णय लिया कि गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में बैठकर अगर कथा को श्रवण करा जाए और पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद मौन होकर बाबा से अगर कुछ मांगा जाए तो बाबा देता जरूर है। हम हमारी बेटी को लेकर, दामाद को लेकर मालेगांव कथा में पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने कथा में 1 दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से मांगा, और बाबा ने ऐसी कृपा करी। 23 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया, जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हमारे विधायक महोदय अन्ना जी को एवं ताई को हम धन्यवाद देते हैं कि हम शायद कभी भी आपका एहसान नहीं भूल पाएंगे जो आपने हमको यीशु महापुराण की कथा दी है। शिव तत्व की प्राप्ति। अगर बच्चे आए हों तो दोनों को ला सकते हैं। यहां पर लाएं, बच्चे ला रहे हैं? हाँ, ले आइए, आ जाइए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। हरिओम में ओम समाया मेरा भोला। अरे नगर तो लिखा ही नहीं था उनने। मेरा भोला नांदगांव आया। शिव तत्व है, शंकर। कोई तुमसे पूछे कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर क्या मिलता है, और हम निवेदन करेंगे 2 तारीख तक कथा यहां है, 5 तारीख से कथा हापुड़ में, नेशनल हाईवे 9, JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में वो कथा चालू होगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो हापुड़ के आसपास के लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, एक बार मौका मिल जाए आपके क्षेत्र को कथा श्रवण करने का तो जरूर सुनो, श्रवण करो। एक कथा में है क्या। और आपसे कोई पूछे कि शिव महापुराण की कथा आप सुनने के लिए जाते हो, शंकर भगवान की कथा में पहुंचते हो, शिव महापुराण सुनने के लिए पहुंचते हो, भगवान शंकर के पवित्र प्रांगण में पहुंचते हो, पंडाल में पहुंचते हो, कथा सुनने के लिए पहुंचते हो, आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? आपको क्या मिल रहा है? आ जाइए, आ जाइए। कथा सुनने के 3 महीने बाद जरूर जाकर बताना कि हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे भोले बाबा ने मुझे नांदगांव में क्या दिया है, क्या दिया। अभी बेटी दामाद और बच्चे आए नहीं, यहां पर बच्चों का फोटो भेजा है। मैं आस्था चैनल वालों को कहूंगा कि दोनों बच्चों का फोटो अवश्य दिखाएं, और LED वाले जब नीचे से ये जाएंगे तब आप इन बच्चों का फोटो LED पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की प्राप्ति।
ये आइस ज्यादा खोल रखी है क्या? शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना कठिन। भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भूख में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार चिंता छोड़कर चिंतन की ओर बढ़े। आडंबर को छोड़कर, दिखावे को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर हम विश्वास की ओर, शिव की ओर बढ़े। हम आडंबर में ना पड़े, हम अंधविश्वास में ना पड़े। हम क्यों भटके? किसी ने कह दिया ऐसा करना है, किसी ने कह दिया वैसा करना है, किसी ने कह दिया ऐसा करो, किसी ने कह दिया वैसा करो। सारी दुनिया का लेखा जोखा देख कर दिया। सारी दुनिया में हमने धोख लगा कर देख ली, सबके हाथ जोड़ कर देख लिया, सबको प्रणाम कर कर देख लिया, सबसे विनय कर कर देख लिया। और तो भी जब तुम्हारा काम ना बने, सब जगह से ठोकर खाकर आ जाओ, तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और मेरे बाबा की कथा में पहुंच जाओ। हर जगह से ठोकर खाने के बाद फिर आखिरी में कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंच जाना। सब जगह से ठोकर खाने के बाद आखिरी में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाना और विनय करना मेरे बाबा से, निवेदन करना मेरे बाबा से, दिल से उससे प्रार्थना करना। वो क्यों ना सुने? महाराज, नीचे की अदालत और उस भोलेनाथ की अदालत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लगे, पर सत्य मायने में न्याय अदालत में होता है, कोर्ट में होता है। बहुत न्याय होता है, पर किसी जज को भगवान का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। दिया जाता है क्या? जज को भगवान कहा जाता है क्या? जम के बोलो जरा, जज को भगवान कहते हैं? पर हमारे यहां पर, इस पवित्र भारत की भूमि पर, संस्कारों की इस धरा पर, सभ्यता और संस्कृति की इस धरा पर आज भी डॉक्टर को, औषधि देने वाले को, डॉक्टर को आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी को प्राण दे देना, किसी को अच्छा कर देना। एक न्याय अदालत में होता है, पर जज को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि जज को भगवान नहीं बोल सकते। पर एक अदालत और है मेरे शंकर की, एक अदालत और है मेरे त्रिकालदर्शी भगवान शिव की, एक अदालत और है मेरे राम की, एक अदालत और है मेरे कृष्ण की, एक अदालत और है मेरे दत्त की, एक अदालत है मेरे नारायण की, एक अदालत है मेरे श्री हरि की। उस अदालत में उसको परमात्मा भगवान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में, पृथ्वी पर जो अदालत बनी है उसमें न्याय हुआ कि नहीं हुआ, पर वो उसकी अदालत में जो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता है कि उसने क्या न्याय करा।
जब वो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता, पूरी दुनिया देखती है कि न्याय क्या करा गया। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। सारा संसार वो अपनी अदालत में जब निर्णय करता है, जब वो अपनी अदालत में बोलना चालू करता है, जब वो अपनी अदालत में निर्णय देना प्रारंभ करता है, तो सारा जमाना देखता है, सारा जमाना। थोड़ी धैर्य, थोड़ा मन में शीतल, एक पत्र है, राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनमाड़ की रहने वाली हूँ। मैं मनमाड़ से यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनमाड़ की रहने वाली हूँ। मुझे 30 मार्च 2023 को पेट में दर्द हुआ। जांच कराने मुझे अस्पताल लेकर गए, तब पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है। मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने तुरंत मुझे ऑपरेशन कराने की सलाह दी, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम ऑपरेशन का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। उसी समय हमारे माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी को फरहान दादाजी के सहकार्य से मैं धन्यवाद देती हूं आमदार जी को कि उन्होंने अपनी स्वयं की निधि से मेरा ऑपरेशन नासिक में करवाया, कैंसर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं वहां पर थोड़ी ठीक हो गई। ठीक होने के बाद चेकअप करवाने के लिए तब डॉक्टर के यहाँ गई। शरीर में रोग फिर से बढ़ने लगा। जब शरीर में रोग बढ़ने लगा, मैं एक इस शब्द के लिए माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं। हम अपनी कथा में, संजुम ताई जी, हम अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि बन सके अगर भगवान ने इतना बल दिया है तो चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, और किसी भिखारी के हाथ में रुपया देने से अच्छा है किसी भिखारी को धन देने से अच्छा है उसको रोजगार की लाइन पकड़ाने का प्रयास किया जाए, उसको रोजगार की लाइन देने का प्रयास किया जाए। और मैं माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए, क्योंकि मनमाड़ क्षेत्र में आप MIDC कंपनी को लेकर आए हैं और उसके माध्यम से नवयुवक बेटा बेटी रोजगार पाएंगे। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं साधुता आपको देता हूं। माननीय आमदार जी ने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन होने के कुछ दिन निकल गए, कुछ दिन तक तो मैं ठीक रही, पर ठीक रहने के बाद मेरा शरीर वापिस दिक्कत देने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका शरीर कमजोर है, उसके कारण आपको केमोथेरेपी लेना पड़ेगा। केमोथेरेपी चालू होती है और शरीर में वापिस बताया गया कि कैंसर के स्टेज वापिस अणु फैलने लगे। हम क्या करें?